डॉक्टर दीपिका जी हरियाणा से। राधे राधे। गुरुदेव भगवान आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, सत्संग से ये सीखा है कि हर प्रश्न का उत्तर राधा नाम है, परंतु इस अधम देह में एक प्रश्न है। बुरा प्रारब्ध जो बुरे कर्मी की वजह से मिलता है, ऐसे समय अचानक से संतों का संग, गुरु कृपा मिलने का मुख्य कारण क्या है? भगवान की कृपा, अहेतु की कृपा। जब कोई वर्तमान में धर्माचरण करता है और पूर्व बुरा प्रारब्ध आकर उसको पछाड़ना चाहता है, तो भगवत पार्षद वहां उपस्थित हो जाते हैं और अपने वचनों के प्रभाव से उसको सहने की सामर्थ्य देते हैं। वो अपने बुरे प्रारब्ध को रौंदता हुआ आगे बढ़ जाता है। जहां कहीं भी किसी धर्मात्मा को संकट पड़ा है, जैसे परीक्षित जी ने किसी भी महात्मा को निमंत्रण नहीं दिया था। जिस समय श्रृंगी ऋषि के द्वारा साफ हुआ कि आज के 7वें दिन तक्षक सर्प इसे डसेगा, ये मरेगा राजा, इसने इतना बड़ा अपमान मेरे पिता का किया कि जो ध्यानस्थ थे समाधि में, मरा हुआ सर्प गले में डाल दिया। जब ये सूचना मिली परीक्षित जी को, तो बड़ा भयावह सूचना है, क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट की मृत्यु निश्चित हो गई। 7वें दिन तक्षक काटेगा और उनको निश्चित मरना पड़ेगा। जन्मेजय जी को अभिषिक्त किया और गंगा के किनारे, किसी को निमंत्रण नहीं दिया था। देखो, ये धर्म का विषय, किसी को निमंत्रण नहीं दिया था। आमरण अनशन व्रत लेकर गंगा किनारे जे भी बैठे, तो बड़े बड़े महापुरुष बिना बुलाए आ गए और परम अवधूत शिरोमणि सुखदेव जी भी आ गए। और वो भगवत चर्चा हुई कि आखिरी में पूछते हैं, बेटा परीक्षित, तुम्हें तक्षक से भय है? बोले, गुरुदेव नहीं। करोड़ों कराल मृत्यु तक्षक का रूप रख के आ जाएं, तो अब भी आपकी कृपा से कोई भय नहीं रहा। उठे चले गए। तो जो धर्मात्मा पुरुष होता है, जब वो संकट में होता है, तो अचानक भगवत कृपा रूप ये संत जन उन्हें मिल जाते हैं और उनकी वाणी से वो उस प्रारब्ध को मिटाता नहीं है, प्रारब्ध को सहने की सामर्थ्य देता है। 2 कर्म मिट सकते हैं, एक क्रियमाण और एक संचित। ज्ञान के द्वारा या प्रेम के द्वारा संचित को भस्म कर दिया जाता है और जो क्रियमाण है उसको निष्प्रभावित कर दिया जाता है। भगवत समर्पित या अहंकार रहित होकर के वो भगवान ज्ञान दे देते हैं। लेकिन जो शरीर की रचना हुई, उस समय जो प्रारब्ध बना, उसको बड़े बड़े महापुरुषों को भोगना पड़ता है। बड़े बड़े सिद्धों में नहीं देखा गया, कैंसर, ये अमुक अमुक कष्ट, वो भोगना। हाँ, वो भोगते नहीं हैं, वो दिखाई देता है आपको, वो अपने स्वरूप में रहते हैं। भोगना होता है उसमें तन्मय होकर विक्षिप्त हो जाना, दुखी हो जाना, व्यथित हो जाना। लेकिन जो भगवत प्रेमी महात्मा या तत्वज्ञानी होता है, उसमें व्यथा नहीं होती, पीड़ा होती है। अगर शरीर में चोट पहुंची तो पीड़ा हो रही, बुखार है करेगा, लेकिन उसको दुख नहीं है, उसको व्यथा नहीं है, क्योंकि वो शरीर का दृष्टा मात्र होता है। शरीर में क्रिया हो रही है, अब ये भी तो प्राकृतिक है, ये प्राकृतिक, ये सच्चिदानंद की थोड़ी आवाज है। भोगने की सामर्थ्य आ जाती है। तो भगवान बड़े कृपालु, जब किसी धर्मात्मा पुरुष को कोई पूर्व प्रारब्ध साथ विपत्ति या संकट होता है, वहां कोई महात्मा पहुंच जाता है, क्योंकि भगवान के पार्षद हैं, हरि प्रेरित हैं। भगवान प्रेरित के चलो संभालो, क्योंकि वो धर्म पे चल रहा, तो धर्मो रक्षति रक्षिता। कोई महात्मा, कोई धर्मात्मा आकर उसे उपदेश के द्वारा परिपक्व कर देता है। इसमें प्रधानता भगवान श्री हरि की कृपा है। अपने भाग्य का विषय तो दुख सुख होता है, ये कृपा से प्राप्त होता है। जन जन के हृदय में सद्भावना की स्थापना हो, अधर्म वृत्तियों का नाश हो। सद्भावना का स्वरूप श्री भगवान के चरणों में रति या स्वरूप बोध। जब तक ये सद्भावना नहीं आएगी, तब तक चिंता, शोक, भय, दुख, मृत्यु, इस भय से मुक्त हुआ नहीं जा सकता। तो भगवान के पार्षद हैं संत जन, वो कृपा करके विचरण करते, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, अपने चरणों से तीर्थों में तीर्थत्व प्रदान करते हुए जगत मंगल के लिए विचरण करते हैं। संतों का दर्शन, संभाषण, स्पर्श, ये जगत को पावन करने वाला है। जो वायु स्पर्श करके भजनानंदी महात्माओं से प्रवाहित होती है, वो जिसके शरीर को छूती है उसके पापों का नाश होता है। बस सच्चाई से भगवत मार्ग में चले तो ये दिव्यता आ जाती है। इसी दिव्यता से भगवान के पार्षद होकर जगत मंगल, मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात, लोकों को पावन करता है। हाँ, उद्देश्य में यदि मान प्रतिष्ठा अपनी शरीर की, उद्देश्य में यदि लौकिक वासनाओं की पूर्ति, तो दिव्यता नहीं आ पाएगी।
अगर उद्देश्य में केवल जगत मंगल हो, भगवान के नाम गुण गाकर, भगवान के सिद्धांतों का वर्णन कर, तो उससे फिर जितनी देवी संपदा भागवती सद्गुण है वो सब हृदय में प्रकाशित हो रहे। तत्वता हम भगवान के ही है ना अंश, तो हमारे में सारी दिव्यता आ जाएगी। दिव्यता आए बिना जगत मंगल नहीं होता है। हम भगवत पार्षद हैं, अपने स्वरूप का ज्ञान रहे और हमारा उद्देश्य केवल केवल जगत मंगल, जग मंगल गुण ग्राम राम के, भगवान के नाम रूप लीला धाम की महिमा का वर्णन ये जगत का परम मंगल करने वाला है। और ये संत जन ही करते हैं। जो देहाभिमानी जन है वो संतों की चाल को नहीं समझते हैं। वो डांटें या दुलार करें, दोनों में परम मंगल ही होता है। भगवान की विशुद्ध कृपा है कि अभी भगवान के पार्षद जन विराजमान हैं, धर्म के लिए अपने जीवन को अर्पित किए हुए हैं। जो वासना में स्थित हैं वो लोग इस बात को नहीं जानते हैं, पर संतों का उद्देश्य ही केवल होता जगत मंगल। वो अपने को तपाकर, अपने को कष्ट में स्थित रख करके दूसरों के कष्टों का नाश करते हैं, दूसरों को सुख प्रदान करते हैं। बड़ा पावन स्वरूप संतों का। इसलिए भगवान ने सातवीं भक्ति का स्वरूप जब सबरी जी के सामने वर्णन कर रहे हैं तो कह रहे सातों सम मोहिमय जग देखा, पर मोते अधिक संत कर लेखा। भगवान ने बड़ी बात कह दी कि मेरे से भी अधिक मेरे संतों को देखो। क्यों कही भगवान ने? क्या संत में ऐसी क्या बात है कि वो भगवान से बढ़कर हो गया? भगवान तो अद्वितीय हैं, अप्रमेय हैं, अच्युत हैं। ये बात हुई कि भगवान सबके हृदय में विराजमान है, पर जीव दुख से मुक्त नहीं हो पाया। सबके हृदय अछत विकारी, पर सकल जीव जग दीन दुखारी। और वही भगवान के भक्त का सानिध्य मिला तो ना भगवान चुप बैठ पाए, उनको प्रकाशित होना पड़ा, और जितने दुख द्वंद हैं वो सब मिट गए। बिना प्रयास होई भव भंगा, बड़े भाग पाइप सत्संगा। इसलिए मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। ये भगवान के पार्षद जन आप जन संपूर्ण लोक को पावन करने की सामर्थ्य रखते हैं। बस निरंतर अपने स्वरूप में और अपने लक्ष्य में हम कौन हैं और हमारा कार्य क्या है, बस इतना अगर हमें ज्ञान रहे और माया वाटिका में भूल न जाएं। माया वाटिका मनोरंजन के लिए विश्राम स्थली देती है। थक गए हो, थोड़ा मनोरंजन कर लो, पर नहीं। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ बिसरि। हनुमान जी महाराज मैनाक से कहा ठीक है आपका आदर, जब तक भगवत कार्य नहीं हो जाता तब तक विश्राम नाम की चीज नहीं। अब गोस्वामी जी का कार्य पूरा हो गया तो कह रहे ना, जाकी कृपा लवलेश ते मति मंद तुलसी दास हो, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाय। यहां पहुंचना है, परम विश्राम। कोई चाह नहीं, कोई अब कर्तव्य नहीं बचा, कोई जानकारी नहीं। जिसके जान लेने के बाद अब कोई जानकारी की जरूरत नहीं, जिसके प्राप्त करने के बाद अब कोई लाभ की जरूरत नहीं। वो स्थिति भगवत पार्षदों के हृदय में स्वयं प्रकाशित होती है, जो सच्चाई से चला जाए। ये सत्य का मार्ग, सदमार्ग कहा जाता है। बस हम टूटने ना पावे। माया के पार्षद अपने सहायकों के सहित हमें तोड़ने की कोशिश करेंगे, हम टूटने ना पावे। हम इस बात के लिए कभी ललचाए ना कि हमारे प्रभु के नाम से बढ़कर भी कुछ है क्या। अगर किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के संयोग से भगवत विस्मरण हो जाता है तो हमने प्रभु को लघु कर दिया और उसको श्रेष्ठ मान लिया। बस यही धोखा हमको पश्चाताप कराएगा। और अगर त्रिभुवन की राजलक्ष्मी देने पर भी आधे पल के लिए अपने प्रभु का विस्मरण न करे, वो महाभागवत विश्राम को प्राप्त हो जाता है। वो भगवान के उस परम पद में आरूढ़ हो जाता है जहां से कभी च्युत नहीं होना पड़ता। ये हम भगवत पार्षदों का नित्य स्थान, हमारे आराध्य देव का नाम, उनका रूप, उनकी लीला, उनका धाम। और ज्ञानी जन अभेद भावती, अभेद भाव ये भी है, अभेद भी है। जैसे जल समुद्र की तरंग मिट गई तो बचा क्या? समुद्र ही तो बचा। तो भगवान ही अपने को एक हम बहुश्यामा का भाव मिटा दे तो वही एक बच गया। भक्ति से देखो तो तू ही तू बचा, और ज्ञान से देखो तो मैं बचा। बचता एक ही है,
एक ही सच्चिदानंद तत्व। बढ़िया बात बनी।